हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत 600 से 1000 ईस्वी। ये पार्ट 2 है, तो चलो शुरू करते हैं। प्रांतक, एक तरफ है शासक, दूसरी तरफ है उपाधि, इनका मिलान करना है। तो प्रांतक प्रथम ने मदुरै कौंड की उपाधि ली। प्रांतक प्रथम ने मदुरै कौंड की उपाधि ली। पुलकेशिन प्रथम ने श्री वल्लभ की उपाधि ली। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने शिव चूड़ामणि की उपाधि ली। और आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि ली। अगला, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। अगला, कीर्तार्जुनीयम के लेखक भारवी किस पल्लव शासक के दरबार में रहते थे? तो भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। वरा मंदिर का निर्माण मामलपुर में किस पल्लव शासकों ने करवाया? तो वरा मंदिर का निर्माण पल्लव शासक सिंह विष्णु ने करवाया। नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? तो नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर वातापी कौंड की उपाधि धारण की। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किस वातापी शासक को पराजित करके की? तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके की। कवि पौन किस राष्ट्रकूट शासक के दरबार में रहते थे? तो कवि पौन है वो कृष्णा तृतीय के दरबार में रहते थे। पौन ने शांति पुराण नामक रचना लिखी। तो पौन कृष्णा तृतीय के दरबार में रहते थे। विज्ञानेश्वर एवं बिल्हण किस चालुक्य शासक के दरबार में रहते थे? तो विज्ञानेश्वर एवं बिल्हण विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में रहते थे। विज्ञानेश्वर एवं बिल्हण विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में रहते थे, जो एक चालुक्य शासक था। अगला है, वह 14 राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान की? तो वह कुलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान की। अगला, विरूपाक्ष महादेव मंदिर एवं तिरुलोकेश्वर मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो विरूपाक्ष महादेव मंदिर और तिरुलोकेश्वर मंदिर ये चालुक्य वंश से संबंधित है। ढक्कन में अरबों के आक्रमण को विफल करने पर विक्रमादित्य द्वितीय ने पुलकेशिन को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो ढक्कन में अरबों के आक्रमण को विफल करने पर विक्रमादित्य ने पुलकेशिन को अवनी जनाश्रय की उपाधि दी। लगभग 642 ईस्वी में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पल्लवी शासक ने हराया। तो पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंहवर्मन प्रथम ने हराया 642 ईस्वी में। पुलकेशिन द्वितीय की उपाधियां, तो पुलकेशिन द्वितीय की उपाधियां हैं परमेश्वर और दक्षिणापंतेश्वर। पुलकेशिन प्रथम की उपाधियां, तो ये तो थी पुलकेशिन द्वितीय की उपाधियां परमेश्वर दक्षिणापंतेश्वर। पुलकेशिन प्रथम की उपाधियां हैं सत्ताश्रेय, रणविक्रम, श्री वल्लभ। सत्ताश्रेय, रणविक्रम, श्री वल्लभ, ये पुलकेशिन प्रथम की उपाधियां हैं। अगला, परमेश्वर वर्मन प्रथम की उपाधियां, तो परमेश्वर वर्मन प्रथम की उपाधियां हैं एकमल, रणजय, उग्रदंड, गुणभाजन। एकमल, रणजय, उग्रदंड, गुणभाजन, ये परमेश्वर वर्मन प्रथम की उपाधियां हैं। अगला है महेंद्र वर्मन प्रथम की उपाधियां, तो महेंद्र वर्मन प्रथम की उपाधियां हैं मतविलास, विचित्रचित्त, शत्रुमल। मतविलास, विचित्रचित्त, शत्रुमल, ये महेंद्र वर्मन प्रथम की उपाधियां हैं। अगला है नरसिंहवर्मन प्रथम की उपाधियां, तो नरसिंहवर्मन प्रथम की उपाधियां हैं वातापी कौंड और महामल। वातापी कौंड और महामल नरसिंहवर्मन प्रथम की उपाधियां। अगला है राजा राम प्रथम की उपाधियां, तो राजा राम प्रथम की उपाधियां हैं कांडलूर,
सालेकल मरुत, शिवपादशेखर, जयकोंड। तो कांडलूर, सालेकल मरुत, शिवपादशेखर और जयकोंड राजाराम प्रथम की उपाधियां हैं। अगला है नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधियां। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधियां हैं राज सिंह, आज्ञे प्रिय, शिव चूड़ामणि, वाद विद्याधर। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधियां हैं राज सिंह, आज्ञे प्रिय, शिव चूड़ामणि, वाद विद्याधर। अगला है सिंह विष्णु की उपाधियां। तो सिंह विष्णु पल्लव शासक सिंह विष्णु की उपाधियां हैं अवनी सिंह अर्थात पृथ्वी का सिंह। राजेंद्र प्रथम ने कौन कौन सी उपाधियां ली? तो राजेंद्र प्रथम की उपाधियां हैं पंडित चोल और गंगेकोंड चोल। अगला है चोल शासक परांतक प्रथम ने कौन सी उपाधियां ली? तो चोल शासक परांतक प्रथम ने मधुरेकोंड की उपाधि ली परांतक प्रथम ने। अगला है चोल वंश में सोने व चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो चोल वंश में सोने के सिक्कों को कलंजू और चांदी के सिक्के को काकसू कहा जाता था। अगला है परमेश्वर वर्मन प्रथम ने किस चालुक्य नरेश को हराया? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने विक्रमादित्य को हराया। चोल काल प्रशासनिक इकाइयों का सुव्यवस्थित क्रम है। पहला है मंडलम जिसे प्रांत कहते थे, फिर कोट्टम, फिर नाडु, फिर कूरम। मंडलम, कोट्टम, नाडु, कूरम ये चोल काल की प्रशासनिक इकाइयों का सुव्यवस्थित क्रम। अगला चोल काल में कृषक वर्ग को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में कृषक वर्ग को वेलाल कहा जाता था, वेलाल। चोल काल में अछूतों को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में अछूतों को परया कहा जाता था, परया, परेहट। निम्न स्रोतों में चोलों का उल्लेख मिलता है। तो चोलों का उल्लेख वार्तिक, इंडिका और महाभारत में मिलता है। तंजौर में दुर्गों के मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया? तो विजयालय ने तंजौर में दुर्गा का मंदिर बनवाया, विजयालय ने। विजयालय एक चोल शासक। तक्कोलम का युद्ध किन किन के बीच हुआ? तक्कोलम का युद्ध चोल व राष्ट्रकूटों के बीच हुआ। चोल साहित्य में मील संरक्षक किसे कहते हैं? मील संरक्षक राजा राजदित्य को। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर चढ़ाई की और वहां राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया? राजा राज प्रथम ने। अगला वीरपतन क्या थे? वीरपतन व्यापारिक बस्तियां। राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक क्या कहलाते थे? जो राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक होते थे उन्हें वेलेकार कहते थे, वेलेकार। चोल सेना में सेना की छावनियों को क्या कहते थे? चोल सेना में सेना की छावनियों को कड़गम। चोल काल में राजा के प्रधान कार्यालय को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में राजा के प्रधान कार्यालय को धर्मासन कहा जाता था। संपूर्ण श्रीलंका पर किस चोल शासक ने अधिकार किया? राजेंद्र प्रथम ने। किस चोल शासक का राज्याभिषेक युद्ध के मैदान में हुआ था? राजेंद्र द्वितीय का। राजेंद्र द्वितीय ने युद्ध के मैदान में ही अपना राज्याभिषेक करवा लिया। चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। चोल कला का सांस्कृतिक सार किसे कहा जाता है? नटराज प्रतिमा को। चोल प्रशासन के उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? जो चोल प्रशासन के उच्च पदाधिकारी होते थे उन्हें पेरून दरम कहा जाता था, पेरून दरम। चोलों के भूमि माप की इकाई क्या थी? तो चोलों के भूमि माप की इकाई वैली थी, वैली। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? कावेरी पट्टनम। तक्कोलम का युद्ध किन किन शासकों के मध्य हुआ? तो तक्कोलम का युद्ध राष्ट्रकूट शासक कृष्णा तृतीय एवं परांतक प्रथम के मध्य हुआ। तक्कोलम का युद्ध राष्ट्रकूट शासक कृष्णा तृतीय एवं परांतक प्रथम के मध्य हुआ। कोप्पम का युद्ध किन किन शासकों के मध्य हुआ? कोप्पम का युद्ध चालुक्य शासक सोमेश्वर एवं राजाधिराज प्रथम के मध्य हुआ। तो कोप्पम का युद्ध चालुक्य शासक सोमेश्वर
वर्सेज राजाधिराज प्रथम के मध्य। चोल शासक जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की, राजराज प्रथम। किस राष्ट्रकूट शासक ने अरबों को गुजरात में प्रवेश करने से रोका, ध्रुव ने। निषद चरित के लेखक श्रीहर्ष किसके दरबार में रहते थे, जयचंद के दरबार में। धर्मराज से कनौज छीनकर अपना प्रभुत्व स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था, प्रतिहार शासक वत्सराज ने। 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, कंद्रिया महादेव मंदिर आदि किस वंश काल के हैं, तो आदि चंदेल शासकों के काल के हैं। इसी के साथ 600 से 1000 ईस्वी कंप्लीट हुआ। नमस्कार।